नमस्कार मित्रांनो. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा जगह जिसे देखकर दुनिया भर के हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स, ट्रैवलर्स और साइंटिस्ट्स सब एक ही बात कहते हैं, ये इंसान ने कैसे बनाया होगा। ये जगह है एलोरा केव्स, और उन 34,000 केव्स में से एक केव ऐसी है जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे डिफिकल्ट और सबसे इम्पॉसिबल रॉक कट स्ट्रक्चर माना जाता है। ये है कैलाश टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर लगता है कि या तो किसी महाशक्तिशाली देव ने इससे बनाया होगा या फिर हमारे एंसेस्टर्स के पास कोई ऐसी कला थी जिसके बारे में आज हम लोग सोच भी नहीं सकते। इमेजिन करो, एक पूरा पहाड़, और उस पहाड़ को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक कार्व करना, एक ही रॉक को काट काट कर पूरा मंदिर बनाना। अरे मंदिर भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 6-9 फीट ऊंचा शिखरा, 2 मैसिव एलिफेंट्स, डीप कोर्टयार्ड, गैलरीज, बैल्कनीज, ब्रिजेस, कार्व्ड पिलर्स, शिवजी के चौथी सौ रूप, महायुद्ध के सीन्स और रावण के द्वारा कैलाश उठाने का आइकॉनिक स्कल्पचर, ये सब सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया गया है। किसी ने जॉइंट नहीं किया, किसी ने अलग पत्थर लाकर ऐड नहीं किया। इसलिए कैलाश टेम्पल को मोनोलिथिक वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सोचो जरा, पूरा माउंटेन का 2 लाख टन रॉक रिमूव करना, बिना मशीन्स के, बिना क्रेन्स के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, और फिर मंदिर को इस कदर सिमेट्रिकल बनाना कि आज के आर्किटेक्ट्स भी कंप्यूटर पर मॉडल बनाते वक्त गलती कर जाएं। पर यह मंदिर एकदम परफेक्ट खड़ा है। जब आप एलोरा के एंट्रेंस से अंदर जाते हो तो सबसे पहले हवा का एक ठंडा झोंका आपके चेहरे को छू कर गुजर जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ ही आपको बुला रहा हो। और जैसे जैसे आप केव 16 की तरफ बढ़ते हो, एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। काश वॉल्स बोल पाती और बताती कि किसने ये कमाल किया। जब आप कैलाश टेम्पल का फर्स्ट ग्लिम्स देखते हो तो मन बस एक ही शब्द बोलता है, वाह। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने माउंटेन को धरती से उठाकर एक परफेक्ट रेक्टेंगल शेप में शेप दिया हो। आप सोचने लगते हो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को आज बनाने की प्लानिंग करूं, तो कितने इंजीनियर्स, कितनी मशीन्स और कितना बजट चाहिए होगा। लेकिन फिर याद आता है कि ये 1000 years ओल्ड है। इस टेम्पल का मिस्ट्री शुरू होता है इस बात से कि ये टेम्पल बनाया कैसे गया। एक फेमस लेजेंड महाराष्ट्र में बहुत चलती है। एक राजा युद्ध पर गया था। रानी ने मन्नत मानी कि अगर राजा सेफ लौट आएगा तो वो शिवजी के लिए एक मंदिर बनवाएगी और तब तक अनशन करेगी जब तक मंदिर का शिखरा तैयार नहीं होता। जब राजा जीतकर लौटा तो रानी ने शिल्पकार्स को बुलाया, पर सब बोले कि पूरा मंदिर बनाने में साल लग जाएंगे। तब एक यंग आर्किटेक्ट ने कहा, हम मंदिर ऊपर से नीचे तक काट कर बनाएंगे, शिखरा सबसे पहले रेडी हो जाएगा। और कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में शिखरा तैयार हो गया। चाहे ये कहानी सत्य हो या ना हो, पर इससे एक बात क्लियर होती है, एंशिएंट स्कल्प्टर्स के पास कोई ऐसी जीनियस टेक्निक थी जिसका आज तक कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता। एक्चुअल हिस्ट्री के हिसाब से कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण एक के समय बनाया गया, लेकिन इसके बनने का टाइम पीरियड लेकर लोगों के बीच बहुत डिबेट है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 800 से 200 सालों में बन गया, लेकिन दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं कि इस स्केल का मॉन्यूमेंट बनाने में एटलीस्ट 100 साल लगते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, किसी भी पुराने ग्रंथ में इसका डिटेल कंस्ट्रक्शन मेंशन ही नहीं है। मतलब दुनिया के सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल का प्रॉपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग। जब आप टेम्पल के कोर्टयार्ड में एंटर होते हो तो 2 जायंट रॉक एलिफेंट्स आपका वेलकम करते हैं। पर ये एलिफेंट्स पत्थर के टुकड़े को जोड़कर नहीं, बल्कि पूरा पहाड़ का हिस्सा ही थे। ऐसा लगता है जैसे माउंटेन को कार्व करते वक्त स्कल्प्टर्स ने पहले सोचा हो कि पहाड़ के कौन सा हिस्सा एलिफेंट का शेप बनाने के लिए परफेक्ट होगा। कोर्टयार्ड के सेंटर में स्टैंडिंग टॉल कैलाश टेम्पल। पूरा मंदिर एक यू शेप्ड वैली के बीच खड़ा है। ड्रोन व्यू से तो और भी अनरियल लगता है। आपको क्लियरली दिखेगा कि मंदिर को पहाड़ के बीच से टनल करके कार्व किया गया है, ऊपर से नीचे तक। ये टेक्निक पूरी दुनिया में यूनिक है।
मंदिर के अंदर जाते ही आप शिवलिंग के सामने जाकर रुक जाते हो। एक डीप साइलेंस आपको सराउंड कर लेता है। ऐसा लगता है कि यहाँ हवा भी धीरे चलती है। शिवलिंग के चारों तरफ की कार्विंग्स एकदम अलाइव लगती हैं। वॉल्स पर रामायणा के सीन्स, महाभारता के सीन्स, शिवा के तांडव फॉर्म, पार्वती स्वयंवर और सबसे ज्यादा फेमस रावण लिफ्टिंग कैलाश का सीन। ये स्कल्पचर इतना डिटेल है कि आप रावण के मसल्स की टेंशन फील कर सकते हो। हम्बल हैंड्स रेज्ड, फेस इंटेंस और शिवजी पीसफुली कैलाश पर बैठे हुए। ये आर्ट कोई नॉर्मल स्कल्प्टर नहीं बना सकता। ये बना है डिवोशन से, तपस्या से और एक डिवाइन इंस्पिरेशन से। कैलाश टेम्पल का अकूस्टिक डिजाइन भी ध्यान खींचता है। जब आप मंदिर के अंदर ओम नमः शिवाय बोलते हो तो साउंड वेव एक मिस्टिकल इको क्रिएट करती है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर खुद आपके वॉइस का जवाब दे रहा हो। साइंटिस्ट्स आज भी इस अकूस्टिक परफेक्शन को स्टडी करते हैं। सिमेट्री, एंगल, साउंड रिफ्लेक्शन, सब कुछ एकदम फ्लॉलेस है। कैलाश टेम्पल का आर्किटेक्चर वैदिक प्रोपोर्शंस फॉलो करता है। डायरेक्शन, लाइट, एयर फ्लो, एनर्जी, ऑल परफेक्टली बैलेंस्ड। मंदिर का बेस इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि 300 साल के बाद भी किसी पार्ट में क्रैक नहीं आई। फ्रीक्वेंट रेन्स, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, क्लाइमेट चेंज सब झेल कर आज भी मंदिर सेम एनर्जी के साथ खड़ा है जैसे नए बनने के वक्त होगी। आज के मॉडर्न इंजीनियर्स के हिसाब से अगर आज की टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसा ही टेम्पल बनाना हो तो एटलीस्ट 20 तो 25 साल और हजारों करोड़ का बजट लगेगा। फिर भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम इस लेवल की डिटेलिंग या सिमेट्री अचीव कर पाएंगे। जब फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट्स पहली बार कैलाश टेम्पल आए थे तो उन्होंने कहा, दिस इज नॉट कंस्ट्रक्शन, दिस इज एक्सकवेशन। मैनहट्टन की स्काईस्क्रेपर्स हों या दुबई की बिल्डिंग्स, सब सीमेंट और स्टील पर बनाते हैं। लेकिन कैलाश टेम्पल पूरा एक ही रॉक है। पूरा स्ट्रक्चर माउंटेन से निकाला गया है, जैसे मूर्ति को स्टोन से निकाला जाता है। एलोरा के आसपास की चौथी केव्स भी अपने आप में वंडर्स हैं। बुद्धिस्ट विहारस, जैन टेम्पल्स और हिंदू श्राइन्स, सब एक ही लाइन में, एक ही पहाड़ में। इमेजिन करो, अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक ही माउंटेन पे केव टेम्पल्स बनाते थे। ये इंडिया की यूनिटी और कल्चरल हार्मनी का सबसे बड़ा सिंबल है। और सबसे खूबसूरत बात, कैलाश टेम्पल सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक जिंदा एनर्जी पॉइंट है। यहाँ आने वाले डिवोटीज कहते हैं कि मंदिर के सैंक्टम में खड़े होते ही उनके बॉडी में एक वाइब्रेशन फील होती है, एक स्पिरिचुअल पुल। ऐसा लगता है कि शिव जी की बिगेस्ट एनर्जी सेंटर यहाँ प्रेजेंट हो। इवनिंग के समय जब सन की ऑरेंज रेज मंदिर के शिखरा पर पड़ती हैं तो पूरा टेम्पल गोल्डन ग्लो देता है। एलिफेंट्स और लायंस की शैडोज स्ट्रेच होती हैं, बर्ड्स की आवाज एको होती है। एक डिवाइन शांति मंदिर के कोर्टयार्ड को कवर कर लेती है। आप इस मोमेंट को सिर्फ देखते नहीं, आप इसे महसूस करते हो। और फिर समझ आता है कि हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे, वो साइंटिस्ट्स थे, आर्टिस्ट्स थे, मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे और सबसे बड़ा, डिवोटीज थे। उनके लिए ड्यूटी, डिवोशन और इंजीनियरिंग एक ही चीज थी। इसीलिए कैलाश टेम्पल आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। और जब आप मंदिर के पीछे जाकर पहाड़ के एजेस पर खड़े होते हो तो आप रियलाइज करते हो कि आप सिर्फ एक टेम्पल नहीं, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक के सामने खड़े हो। एक सच्चे स्ट्रक्चर जो बताता है कि भारत सिर्फ इतिहास नहीं बनाता था, भारत इतिहास लिखता था। इसलिए अगर आप कभी छत्रपति संभाजी नगर आओ तो एलोरा केव्स और कैलाश टेम्पल को मिस मत करना। ये एक ट्रिप नहीं, एक अनुभव है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक रिमाइंडर है कि एंशंट इंडिया किसी से कम नहीं था और हमारे कला, हमारा आर्किटेक्चर, हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी दुनिया में सबसे यूनिक थी और रहेगी। कैलाश टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक लिविंग मिरेकल है, एक ऐसा चमत्कार जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंसान के हाथ से कोई इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल बन सकती है।
और जवाब है हाँ, कैलाश टेम्पल इज द प्रूफ। दोस्तों, एलोरा का कैलाश टेम्पल हम सब इंडियंस का गर्व है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल ट्रेजर नहीं, ये एक मैसेज है। अगर मन में श्रद्धा हो और काम में ईमानदारी, तो पहाड़ भी पत्थर की तरह कट जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, या आपको एक पल के लिए भी गूज बम्स फील हुए हो, तो लाइक बटन जरूर दबाना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। ऐसे ही और माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस जर्नीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और याद रखो, दुनिया के हर कोने में चमत्कार छुपे हैं। बस उन्हें देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिल चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव, जय भारत।